गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की अमृतवाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया ग्रहण करना मत भूलिए। मित्रों, 29वें अध्याय में हमने आपको कथा का आनंद देते हुए बतलाया था कि विदुर जी गृहस्थ आश्रमियों पुरजन्य के रूपक से परोक्षक रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निर्वृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, भक्तों, चतुर्थ सखंद का 30वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस योग को सुनिए। परिस्ताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। 30वां अध्याय है ये। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। बहुत सुंदर प्रसंग है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन भई के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सान्निध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया और बतलाने की कृपा करें। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर क्रांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को
शांत करते हुए सौभ्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुख मंडल की अपूर्ण शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायान मान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षद गण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति समा में पंखों की धमनी से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से सर्पधा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत परिस्ताओं को और दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, सुंदर, बहुत सुंदर प्रसंग होगा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों जो समुद्र में तपस्या कर रहे थे, भगवान जब 10,000 साल उन्होंने तपस्या करी तो भगवान के कानों में भनक पड़ी तो भगवान वहां प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, मित्रों एक बात मैं भक्तों आपको कहना चाहता हूँ ब्रेक के लिए कि जब भी मैं किसी भी ग्रंथ की उपासना करता हूँ, ग्रंथ का उच्चारण करता हूँ, ग्रंथ आप तक पहुँचाता हूँ, तो मित्रों आपने भी नोट किया होगा, हालांकि बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त मैं हिमालय के छोर पे होता हूँ, भगवान शिव के स्थान पे होता हूँ, वहीं से ये सीधा मतलब जो है बोरोकाट समझ लीजिए आप तक पहुँचाता हूँ वाणी भगवान की। तभी मेरे को वहाँ पे थोड़ी सी ठंड सी महसूस होती है, इसलिए कभी कभी गले में खराश हो जाती है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करूंगा। तो श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातः काल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई अप्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों की राजा चंद्रमा ने
दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी दर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उससे देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दंग हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है, ना शोक और ना हर्ष ही। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है, ना शोक और ना हर्ष ही। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गृहस्थ में रह के भी आप भगवान के प्रेमी उनसे प्रेम कर सकते हैं। वो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका सुबह प्रातः काल और शाम के टाइम चाहे आप 5 मिनट कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनको ध्यान में रखिए और उनकी आनंद कृपा जो है वो सबके अंदर प्रवेश है और नए नई जो है वो अपने रूप आपको दिखाते रहते हैं। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, तो भगवान की यहाँ वाणी समाप्त हुई। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनके सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गद गद वाणी से कहने लगे। प्रेक्षताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका सब रूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या दैत्य भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के
प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण है। आपको बार बार नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मण रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वस्थ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार बोल दो ना कृष्णा कृष्णा। तो भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, असीमता, राग, द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने अपने इसे प्रकट किया। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दिनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आपको क्षुद्र से शूद्र प्राणियों के यानी कि शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतरकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्राकृतिक आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कह जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवंत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनके स्वर्ण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्त जन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर ना होगा। भगवान आपके प्रिय सका भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय ले लिया। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत अच्छा उन्होंने
भगवान का गुणगान किया, जो भक्त समुद्र में तब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और उन्होंने भगवान का गुणगान करते हुए कहा है। अर्थात मित्रों, इसका उच्चारण परम आवश्यक है। सुनिए ध्यान से कि भगवान आपके प्रिय सखा, यानी कि आपके बहुत ही प्रिय जो आपके भक्त हैं, आपका सुमरन करते हैं, आपको पुकारते हैं, तो आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के, यानी कि भगवान शंकर ही आपको आप बहुत प्रिय मानते हैं और वो आपको ही प्रिय मानते हैं। तो क्षण भर के समागम से, यानी कि हमें उनका क्षण भर के लिए उनका हमारे से, जब वो हम किसी कंचन दरिया में देख रहे थे, उसमें बहुत चहचाट पक्षी, बहुत सुंदर दरिया था, वो शायद कैलाश पर्वत था, वहां से कंचन पानी हम देख रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। तो भगवान वहां पर क्षण भर के लिए समागम से, यानी कि शंकर वहां उस जल से उत्पन्न हुए, तो उनके साथ हमारा समागम हुआ, उनसे मुलाकात हुई। आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, यानी कि भगवान शिव की कृपा से ही उनके जो उन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया था, तो उनका क्षण भर के लिए समागम से ही आज आपका साक्षात दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुख साधे, यानी कि आप जन्म और मरण दुख साधे, मतलब जन्म मृत्यु से भी जो दुख होता है हमें, और रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य है, यानी कि आप जन्म देने वाले दाता, मरण के रूप में, यानी कि मरण जीवन आपके साथ, तो दुख साध्य मतलब दुख को समाप्त करने के लिए, रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य आप है। यानी कि भगवान का जो भजन कीर्तन करता है उसको किसी प्रकार का दुख या शरीर नष्ट नहीं होता, कंप्लीट अंग उनके भरपूर कार्य करते हैं, भजन करते हैं, एक एक अंग हमारा शरीर का उनका भजन करता है। उनका ऋणी है कि वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करें। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है, यानी कि अंत में प्रभु हमें आपका ही सहारा है, क्योंकि अंत में इनके अलावा और कोई आपको आश्रय नहीं देगा। तो प्रभु हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, नियंत्रण सेवा सुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहाद गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अना आदि को त्याग कर दृष्ट काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। अर्थात मित्रों, तपस्वी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे परमात्मा, कि तथा दोष बुद्धि त्याग कर, हमने जो हमारी अज्ञानता की जो बुद्धि थी, हमने उसको त्याग किया था कि हम पहले विवाह कर लें। जी हमारे पिता ने कहा पहले विवाह करो, हमने मना कर दिया, पहले हम तपस्या करेंगे, भगवान की शरणागत में जाएंगे। तो इसलिए हमने वो जो तमोगुण और जो हमारे अंदर तामसी गुण की अज्ञानतावश बढ़ोतरी थी, उसको हमने त्याग कर दोष बुद्धि कर ली, और दोष बुद्धि को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष सुहृद गण यानी कि बहुत अच्छे हमने गुण प्राप्त किए, सत्य गुण प्राप्त किए, बंधु वर्ग जो सारे संसार में बंधु लोग हैं, एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, यानी कि सभी की सुख शांति की हमने कामना की प्रभु आपकी भक्ति में, और अन्न आदि का त्याग किया। अन्न आदि का त्याग करके दीर्घ काल तक यानी कि 10,000 वर्ष तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयं शंभु मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए
अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी परचेताओं के यानी कि जो भक्त थे समुद्र में, जिन्होंने 10,000 तक समुद्र में रह के सब वायु का पांचों तत्व का दमन करके और जल में खड़े होकर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की, और उनकी शंकर जी ने उनकी प्रेरणा ली। शंकर जी ने उनको प्रेरणा दी कि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को बहुत स्नेह प्रेम करते थे भगवान शंकर जी। तो परचेताओं को के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल यानी कि भगवान श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथा अस्तु। अप्रत्यहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी परचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात परचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कलांगनी रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन भाई के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर परचेताओं को दी। परचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरीषा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्ण शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चचाकुस मनवंतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी क्रांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दक्ष जो थे वो भी भगवान शिव के थे, और उन्होंने क्योंकि दक्ष की जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसने भगवान शिव के साथ जो है विवाह रचाया था। उसकी कथा पहले सुन चुके हैं कि उन्होंने जो है 100 यज्ञ की कल्पना की थी, इसमें 99 यज्ञ वो कर पाए थे। तो वो उन्होंने मतलब जो है उनका तिरस्कार किया था, इसलिए वो रुष्ट थे। तो प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कुशल थे, इसी से उनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मारीची आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 30वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 31वें अध्याय यानी कि चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं।
ध्यान से अमृत प्रसाद लीजिए। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। प्रेम से बोलो नारद मुनि भगवान की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं ने को विवेक हुआ, यानी कि प्रचेताओं जो भक्त थे, जो समुद्र में जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शनात् हुए। अब उन्हीं की एक कथा वो चल रही है। तो प्रेम से ध्यान से इस अमृत का पान कीजिएगा। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है, ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्मा सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्मा में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर संकला और सत्कार पूर्वक देश कला अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमने आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। प्रेम से बोलो नारद भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, विष्णु भगवान की जय। तो प्रचेताओं ने बहुत सुंदर उनसे नारद जी से कहा, प्रश्न किया। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवंतमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, प्रेम से बोलो नारद भगवान की जय, कि श्री नारद जी ने कहा, क्योंकि नारद जी का प्रश्न बहुत बढ़िया लगता है, नारायण नारायण। श्री नारद जी ने कहा, राजाओ, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्व आत्मा सर्वसर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा आपने सब रूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले
उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदों तक कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुकता से, योग से, संख्या, आत्म आध्यात्मिक विवेक से, संन्यास और वेद्या अध्ययन से तथा वर्त वैज्ञा आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मा ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि की संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सब की पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी ही की किरणों से पुण्य प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना तक यह समस्त परबज्ञ श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वास्तुतः यह विश्व आत्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपरि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा इससे भिन्न नहीं होती, इसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्त में यानी कि स्वप्न में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। यानी कि सूर्य जब स्वर्ग काल यानी कि सवेरे का प्रातः काल में जब वो उत्पन्न होता है तो इस संसार भी उनके साथ जागृत हो जाता है और सायंकाल में जैसे वो रात्रि का समय आता है तो वो अस्त हो जाता है, तो सब लोग जो है विश्राम गृह में चले जाते हैं, सब चित्त जो है उनका सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तो सब रूप पंत तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सतह है ही नहीं। तो निरपुति गण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रम से प्रकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश जिन से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां कभी पर ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रभाव चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्माओं में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्म आदि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे इस गुणों के प्रवाह रूप प्रचंड का संहार कर देते हैं। प्रेम से बोलो नारद जी भगवान की जय। तो वे वक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से
निर्वत करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ता सिद्धता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले निधन पुरुषों को ही प्रेम करते हैं। भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी वाणी है कि भगवान ये मत सोचो कि मैं सोचता हूँ कई बारी तो मेरी सोच के साथ तो आप भी भक्त हो कि भाई जब गुरु सोचते तो हम भी सोच सकते हैं। भाई निर्धन जो होता है और वो हमेशा सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, और हम कहते हैं कि भाई जो धनवान है भगवान तो उन्हीं के हैं, भगवान उन्हीं की मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हीं के मतलब वो उनके अधीन हो जाते हैं। वो बड़े बड़े मिष्टान भंडार पता नहीं क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों की जो है निर्माण करते हैं, तो निर्धन के पास वो कहाँ आएंगे। मैं तो यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं भी थोड़ा सा क्योंकि इंसान है हम लोग तो थोड़ा सा लालच आया था कि भगवान हमारी भी सुन लीजिए, हमारी गरीबी भी हर लीजिए। वहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग भक्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा परम मित्र कितना गरीब था सुदामा, लेकिन मैं बहुत प्रिय था उससे, वो मेरे से प्रिय था। वहाँ पे चूक कहाँ से हो रही थी? कथाओं में तो उसका वर्णन अलग अलग तरीके से दिया गया, लेकिन भगवान अपने भक्त से बहुत स्नेह प्रेम करते हैं। अगर वो धन से प्रेम करेंगे तो उनसे प्रेम की जो है वो कम हो जाएगी कि भाई ये धन का लोभी, इसको मैंने इतना धन दिया तो ये धन से प्यार करता है और मेरे को भूल गया, मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो निर्धन से ज्यादा स्नेह प्रेम करते हैं। निर्धन कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे विष्णु नारायण, हे श्री कृष्ण, मेरे तो आप ही हैं, आपके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है। तो इसी प्रकार भगवान तो अपने को भगवान को यानी कि भगवान ही अपने को भगवान को समझ लीजिए, जो भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई मैं स्वयं निर्धन बन के निर्धन कई बार हो जाता हूँ तो उसी रूप में आ जाता हूँ, तो मैं निर्धन बन के मित्रता करता हूँ आपसे प्रेम करता हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, यानी कि भाई निर्धन पर वो परम प्रेमी हैं तो प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ है। प्रेम और परम रसज्ञ यानी कि वही परमात्मा, वही परे सब कुछ वही है। तो उन आकर्ष जनों की अनंता अस्या आहुति की भक्ति में कितना मधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मध्य से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कर्जन साधुओं जनों का तिरस्कार करते, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों वो कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि क्योंकि वे परम रसज्ञ यानी कि वही सारा रसपान करते हैं, जो आप भक्ति करते हैं, आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो आप खाते हैं, सबका रसपान उन तक पहुंचता है, क्योंकि वे परम रस यज्ञ है। तो वही रस घोलते हैं, वही आपको ज्ञान देते हैं, वही ईश्वर स्वरूप भगवान प्रसंग जो है उनका बहुत सुंदर है। तो उन आके जनों की अन्य अश्रुआ यानी कि उससे अलावा अन्य आश्रया यानी कि उनके अलावा जो आश्रय लेते हैं, आहुति की भक्ति में जो उनको दिया जाता है, भक्ति में कितना मधुर्य होता है, यानी कि कितना आप उसमें अपना मधुर
डालते, कितनी मिठास आपके भजन में होती है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्ठ यज्ञ साधुओं जनों का तिरस्कार करते हैं, उन बुद्धि यानी कि दुर्बुद्धियों की पूजा तो पर भी प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। यानी कि जो बहुत साधु जनों का मतलब जो साधु होते हैं, जो सादगी में रहते हैं, जिन्होंने केवल सेवा करते हैं, उनको कोई लालच नहीं है, उनका तिरस्कार या उनका मजाक नहीं करना चाहिए। तो उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे लोगों का भगवान का भजन करने का कोई फायदा नहीं, वो स्वीकार नहीं करते। भगवान सब रूप पानंद से ही परिपूर्ण है। वो तो पैसे ही, उनको किसी चीज की अभिलाषा नहीं है, तो वो भगवान तो सब रूप पानंद से ही परिपूर्ण है। उनको तो हमेशा वो आनंदित रहते हैं, वो उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान रूपानंद यानी कि भगवान सब रूपानंद से ही परिपूर्ण है, वो तो परिपूर्ण ही है। उन्हें नियंत्रण अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाली नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवंत वत्सल संबंधी बातें सुनवाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ये चिंतन करने लगे और अंत में भगवान धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत साथ संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवंत कथा का संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक के स्वयं शंभु मनु के पुत्र स्थान यानी कि उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात राजन, यहाँ तक स्वयं शंभु मनु के, जो सूर्य के पुत्र मनु थे, और यहाँ पर स्वयं शंभु मनु के पुत्र जो उतानपाद थे, मतलब मनु के पुत्र उतानपाद थे, उनकी ही ये कथा इतनी लंबी चल रही थी। उनके वंशों के बारे में आपको ज्ञान प्रदान हो रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने भक्ति प्राप्त की, किस प्रकार से क्या क्या किया उन्होंने। तो उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रिय वर्त के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रिय वर्त ने श्री नारद जी से आत्म ज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट कर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्री जी के मुख से यह भागवत गुणा अनुवाद युक्त पवित्र तथा सुनकर विदुर जी प्रेम मगन हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवान चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी, मैत्री जी जो थे वो बहुत बड़े संत महापुरुष हुए, जिन्होंने
भगवान के जाने पर, यानी कि भगवान के संग अंग रहे, उनकी एक एक लीला का उन्होंने वर्णन किया। जो जितने भी हमारे बहुत ऋषि मुनि थे वो भी इतना नहीं कर पाए थे जितना मैत्री जी ने चरणों पर रख दिया। मैत्री जी बहुत ही वो थे, तो सारे जितने भी मुनिवर थे उन्होंने मैत्री जी के चरणों पर रख दिया, अपना शीश नवाकर उनका जो है सत्कार किया। विरुद्ध जी कहने लगे, महायोगिन आप बड़े ही करुणामय, आज आपने मुझे अज्ञानदाकार के उस पार पहुंचा दिया जहां मैं अंधकार में भटका हुआ था, आज मैं उससे पार लग गया हूं। जहां आकृत जनों के स्वर सौ श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी को उपयुक्त कृत ज्ञाता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधु जनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, यश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो विदुर जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो श्री मैत्री जी की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। गौरा पार्वती की जय। सुखदेव मुनि जी की जय। समस्त मुनिगणों की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। एक बार परम मित्र से बोलो, तय दिल से बोलो, श्री सियापति रामचंद्र जी की जय। बजरंग बली की जय। ये समस्त देवता ग्रंथों के उपासक थे, इसलिए हम इसकी भी जय जयकार करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर चतुर्थ सखंड था और आज चतुर्थ सखंड समाप्त हुआ। हरि ओम।